हनुमान जी के जन्म की पौराणिक कथा। हनुमान जी के धर्म पिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। हनुमान सूरज को फल मानते हुए पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। इनके जन्म के पश्चात एक दिन वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए उसकी ओर जाने लगे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार अंजनेरी पर्वत पर भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। उनके पिता केसरी बृहस्पति के पुत्र थे और सुमेरु के राजा थे। उनकी मां अंजना एक अप्सरा थी जो पृथ्वी पर रहने के लिए अभिशप्त थी। उसने शिव की तीव्र प्रार्थना के बाद हनुमान को जन्म दिया, जो 12 साल तक चला और जन्म देकर उनकी अभिशाप समाप्त हुई। हनुमान को शिव का अवतार या प्रतिबिंब माना जाता है और अक्सर उन्हें वायुपुत्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है वायु भगवान का पुत्र। रामायण की कई व्याख्याएं हैं जो हनुमान के जन्म में वायु की भूमिका का विवरण देती हैं। ऐसी ही एक किंवदंती है कि वायु ने भगवान शिव की पुरुष ऊर्जा को अंजना के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जब उसने और उसके पति केसरी ने भगवान से एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। हनुमान जयंती का महत्व। हनुमान को भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार के रूप में माना जाता है और उन्हें शक्ति, ज्ञान, वीरता, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। उन्हें जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला एक अमर माना जाता है और जो सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों या प्रलोभनों को रोकने की शक्ति रखता है। उन्होंने जो अपना जीवन भगवान राम और सीता को समर्पित कर दिया, उन्होंने बिना किसी उद्देश्य के कभी भी अपनी ताकत या वीरता नहीं दिखाई। इस प्रकार के पुण्यों को प्राप्त करने के लिए हनुमान की पूजा करनी चाहिए। भगवान हनुमान को एक देवता के रूप में पूजा जाता है, जिसमें बुराई के खिलाफ जीत हासिल करने और सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता है। हनुमान जयंती के दिन भक्त सुबह जल्दी पूजा और प्रसाद के लिए हनुमान मंदिरों में जाते हैं। जैसा कि हनुमान का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था, भोर से पहले ही विभिन्न अनुष्ठान किए जाते हैं। हनुमान मूर्तियों पर नारंगी तिलक लगाएं, पूजन अर्पित करें, आरती करें और मंत्रों का उच्चारण, गीत और भजन इस दिन किए जाने वाले कुछ सामान्य अभ्यास हैं। भक्त हनुमान चालीसा या रामायण की पंक्तियों जैसे भजन पढ़ते और सुनते हैं। प्रसाद और सात्विक भोजन करें।